हेलो स्टूडेंट, डिटर्मिनेंट का ये लेक्चर नंबर 2 और आज हम समझेंगे कि माइनर और कोफैक्टर को कैसे निकालते हैं एलिमेंट का। और उसके बाद वेरीफाई करेंगे कि जो एलिमेंट्स होंगे मैट्रिक्स के और उसके करस्पॉन्डिंग किसी भी रो के या कॉलम के कोफैक्टर के प्रोडक्ट का सम 0 होता है। इसको वेरीफाई करेंगे। सबसे पहले तो हम समझते हैं माइनर्स क्या होता है। माइनर्स क्या है? कोई भी 3x3 की अगर मैट्रिक्स है तो उसको 2x2 वाला जो पार्ट होता है वो उस मैट्रिक्स का माइनर है। अगर कोई 2x2 की मैट्रिक्स है और उसका 1x1 का अगर कोई भी मैट्रिक्स एलिमेंट है, सिंगलटन एलिमेंट है, तो वो उसका माइनर हो जाएगा। अब मैं इसको मैट्रिक्स को लेता हूं, सारे मैं माइनर्स निकालूंगा हर एलिमेंट के। अगर इसमें 3x3 है मतलब 9 एलिमेंट होंगे तो माइनर्स और कोफैक्टर भी 9 आएंगे। माइनर को m से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर a11 एलिमेंट है तो माइनर होगा m11 और उसका कोफैक्टर होगा c11 या a11। कोफैक्टर को c से भी डिनोट किया जाता है और a से भी डिनोट किया जाता है। तो a11 है एलिमेंट 2 और इसका मैं माइनर निकालूंगा, इसके मैं माइनर्स निकालूंगा और इधर मैं इसके कोफैक्टर्स निकालूंगा। लेकिन मैट्रिक्स के ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के हम देखते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ देखते हैं। तो 2 लिया तो 2 का रो और कॉलम छोड़ा और जो बचा उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। ये शॉर्ट फॉर्म हो गया, इसका माइनर फॉर्म हो गया, तो ये इसकी माइनर मैट्रिक्स आ गई। अब कोफैक्टर के लिए फॉर्मूला होता है कि सी आई जे इज इक्वल टू -1 टू दी पावर आई प्लस जे और ये एम आई जे, ये फॉर्मूला होता है। जो भी हमें माइनर मैट्रिक्स मिली है उसमें मैं क्या करूंगा, -1 टू दी पावर आई प्लस जे का मल्टीप्लाई कर दूंगा। आई प्लस जे क्या होता है? जो भी नंबर ऑफ रो होगी और नंबर ऑफ कॉलम होगा, है ना, उनका मैं सम करूंगा और वो पावर में आएंगे। -1 टू दी पावर आएगा, -1 टू दी पावर आई प्लस जे और इनटू माइनर, करस्पॉन्डिंग माइनर। तो C11 लूंगा तो -1 टू दी पावर, इसको ऐड करके देख लो, 1 + 1 2 आ रहा है, इवन है, वैल्यू पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव वैल्यू आएगी 0 4 5 और -7। अब ये कोफैक्टर है, कोफैक्टर की हम वैल्यू निकाल सकते हैं। 0 -7 कितना आ जाएगा? 0 हो जाएगा और -20 तो वैल्यू -20 आ जाती है। अब ऐसे ही मैं C12 निकालूंगा यहां से, तो C12 का मतलब A12 के करस्पॉन्डिंग माइनर होगा। तो A12 का रो और कॉलम छोड़ूंगा, जो बचेगा मैं उसको लिख लूंगा 6 1 4 -7, ये आ गया। अब इसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर C12, C12 में मैं 1 + 2 को ऐड करूंगा, 3 होता है, -1 टू दी पावर 3 क्या आएगा? ऑड। तो ये माइनस आ गया, 6 4 1 -7 और 6 7 जा 42 और 4 1 जा 4 -4 -46 यानी वैल्यू +46 आएगी। अब इसके बाद आएगा M13 इज इक्वल टू, M13 मतलब A13 हो गया। A13 का रो और कॉलम छोड़ा, जो बचा वो माइनर मिल गया 6 0 1 5। अब ये आएगा C13, 1 और 3 को ऐड किया 4 है, इवन है, प्लस आएगा और इसको मैंने लिख लिया 6 0 1 5, 6 5 जा 30 -0 यानी कोफैक्टर C13 30 आ जाएगा। अब ऐसे ही जाता हूं मैं M21, M21 का मतलब A21, A21 का मतलब A21 का मतलब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, इसको छोड़ेंगे और बाकी जो एलिमेंट है उससे मैट्रिक्स बना लेंगे। तो ये माइनर मैट्रिक्स हो गई M12। अब इसके करस्पॉन्डिंग C21 निकालूंगा मैं, M21 हो गया, C21 निकालेंगे। तो C21 2 और 1 को ऐड किया तो ऑड आएगा यानी माइनस साइन आ जाएगा। अब -3 5 5 -7 -7 3 जा 21 और 5 5 जा 25 -4 + 4 वैल्यू आएगी। इसके बाद M22, M22 का मतलब A22, A22 का मतलब ये सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को छोड़ा और जो बचे हुए एलिमेंट है उसे माइनर मैट्रिक्स बना ली, 2 5 1 -7।
तो यहां से आ जाएगा C22। देखो 2 और 2 को ऐड करेंगे तो 4 आएगा, 4 इवन है, प्लस आ जाएगा। इसको मैंने लिखा 2 5 1 माइनस 7। इसको एक्सपेंड कर देंगे, 7 4 जा माइनस 14 माइनस 5 माइनस 90। नेक्स्ट आएगा M23, ये होता है A23, मतलब सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ेंगे और इसके बाद जो एलिमेंट बचे हुए हैं उससे एक मैट्रिक्स बना लेंगे, 2 माइनस 3 और 1 5। और 2 और 3 को ऐड करके देखो, ऑड आएगा यानी माइनस साइन होगा। 2 माइनस 3 1 5, तो माइनस 5 2 जा 10 और माइनस माइनस प्लस 3, तो वैल्यू माइनस 13 आ जाएगी। इसके बाद मैं चलता हूं M31 पे, तो M31 का ये हो गया A31। A31 का मतलब थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे, जो बचा है उसे मैट्रिक्स बना लेंगे, 3 माइनस 3 5 0 4 0 4, और इससे आ गया C31। 3 और 1 को ऐड करेंगे, इवन आएगा यानी प्लस हो जाएगा, माइनस 5 माइनस 3 5 0 4, मल्टीप्लाई किया माइनस 12 माइनस 0 मीन्स वैल्यू माइनस 12 आएगी। अब मैं आगे चलता हूं, M32, ये A23 होगा। A23 का मतलब सॉरी A32 होगा। A32 का मतलब है थर्ड रो और सेकंड कॉलम, जो बचे हुए एलिमेंट है उनसे मैं मैट्रिक्स बना लूंगा, 2 5 6 4 2 5 6 4 यानी 2 5 6 4, और ये हो गया C32। 3 और 2 का सम ऑड आएगा यानी माइनस लेंगे हम, और 2 5 6 4 माइनस 4 2 जा 8 6 5 जा 30 माइनस 22 यानी वैल्यू आएगी प्लस 22। लास्ट देखते हैं M33। M33 का मतलब हो गया A33, लास्ट एलिमेंट है, थर्ड रो थर्ड कॉलम को छोड़ेंगे, इससे आएगा 2 माइनस 3 6 और 0, 2 माइनस 3 6 और 0। 3 और 3 को ऐड किया, 3 और 3 को ऐड करने से इवन आएगा, मतलब प्लस साइन हो गया, 2 माइनस 3 6 और 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 0, और माइनस ऑफ माइनस 18 मीन्स प्लस 18, तो वैल्यू 18 आ जाएगी। इस तरह से हम माइनर और कोफैक्टर को निकाल सकते हैं। अब इसको मैं वेरीफाई कर देता हूं। वेरीफाई और करना है, A11, ये A11 एलिमेंट था 2, और करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर C11 या A11 लिख लो, ऐसे ही A31 है तो C31 की वैल्यू आ रही है माइनस 12, प्लस A12 की वैल्यू है माइनस 3, और उसके करस्पॉन्डिंग A32 यानी C32 की वैल्यू होगी 22, तो ये 22 वैल्यू होगी। और A13 है 5, और A33 मतलब C33 इसकी वैल्यू है 18। मल्टीप्लाई कर लेता हूं, माइनस 24 22 3 जा 66 और 18 5 जा 90। अब इसको हम ऐड करेंगे तो इन दोनों को ऐड करने से भी 90 आएगा, और प्लस 90 इज इक्वल टू 0। ये जो हमें रिजल्ट मिला, इससे एक कंक्लूजन आ गया। कंक्लूजन क्या आ गया? एवरी एलिमेंट ऑफ अ रो is correspondingly multiply with cofactor of any row or column, then their sum should be 0। मतलब क्या हुआ इसका कि अगर हम कोई भी रो लेते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग कोई दूसरी रो के कोफैक्टर का करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद सम कर देते हैं, वैल्यू 0 आती है।